हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उसको बता दिया हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करने चाहते हो, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन है, उसको भी आप सभी लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। और सभी के लिए गुड न्यूज़ पता ही है कि 10 फरवरी को जो है आपका फॉर्म आने वाला है। तो सब लोग रेडी रहिए इसके लिए, ठीक है। यूपी वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूपी वाले का जो फॉर्म है 10 तारीख को आने वाला है। बाकी स्टेट का भी जो है इसके आगे पीछे में आ जाएगा, ठीक है। क्लास का समय देख रहे जीके जीएस की जो क्लास है डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है इसी टाइम पे। और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे आप सबको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी अगर आप सबको पीडीएफ जो है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके रखे। परीक्षा के शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इसका जो है लिंक मिला, फटाफट टेलीग्राम से जुड़िए। अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड करेंगे, अपनी तैयारी को जो है आप सभी लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे जो आपका क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ से आप लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। परीक्षा की शिक्षा आपका इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपकी 8 से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। राम जो है बिंदु ए से पूर्व दिशा में जो है 5 किलोमीटर चलता है, अपने बाएं मुड़ता है और फिर जो है 10 किलोमीटर चलता है। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है, ठीक है। फिर वह 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंचता है। अगर ई बिंदु डी और सी का मध्य बिंदु है तो बिंदु ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ठीक है। पहले आपका डायग्राम कैसे बनता है वो तो देखिए, सभी को पता होगा। ऊपर जो है उत्तर की दिशा होती है, नीचे जो आपकी दक्षिण की दिशा होती है, इधर जो आपकी पूर्व की दिशा होती है और इधर जो आपकी पश्चिम की दिशा होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, बिंदु ए से जो है पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर। सपोज बिंदु ए है, यहाँ से किधर पूर्व की दिशा में बोला है, तो पूर्व की दिशा में गया है 5 किलोमीटर, ठीक है। इधर गया है 5 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। यहाँ से अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है। बायां बोला है यानी कि लेफ्ट साइड बोला है, और लेफ्ट साइड इसका किधर हो जाएगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। कितना बोला है, 10 किलोमीटर बोला है। बायां बोला है तो ऊपर हो जाएगा और 10 किलोमीटर बोला है, ठीक है। तो देखिए अगर ए 5 है तो ए आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 10 किलोमीटर बायां बोलता है। यहाँ पे पहुंचा, ये आपका बिंदु बी हो गया, क्लियर है। और फिर अपने बाएं मोड़ता है। अब उसका मुझे उत्तर की तरफ इधर से बायां बोला है, इधर बोला जाने के लिए, ठीक है। क्लियर है। बाएं बोलेगा तो वापस इसका इस साइड हो जाएगा। और कितना बोला है, 2 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पर 2 किलोमीटर बोला, यहाँ पे आ गया 2 किलोमीटर, ठीक है। ये 2 किलोमीटर का बिंदु सी पर पहुंच गया, ठीक है। फिर वह 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बिंदु सी पर पहुंचता है, फिर वहां से जो है आपका 4 किलोमीटर चलता है। लेकिन किधर चलता है नहीं बोला है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए, 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने से पहले जो बिंदु सी पर पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला चाहती हूँ, दाएं मुड़ने से पहले ना। यहाँ से बिंदु बी पर पहुंचा, 10 किलोमीटर चल के बिंदु बी पर पहुंचा और फिर अपने बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। चलकर दाएं मुड़ने से पहले जो है बिंदु सी पर पहुंचता है। यहाँ से वो बोला है दाएं मुड़ने से पहले, दाएं बोलेगा तो ऊपर जाएगा ना साथियों। ठीक है। क्या बोला है, चलकर जो है दाएं मुड़ने से पहले जो है बिंदु सी पर पहुंचता है। फिर क्या है, दाएं मुड़ गया, यहाँ से सपोज यहाँ से वो दाएं मुड़ गया और कितना बोला है साथियों,
4 किलोमीटर। ठीक है, दाएं मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ेगा, और कितना बोला है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। और बिंदु डी पर पहुंचता है। ठीक है, 4 यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा बिंदु डी पर, यहाँ पे आपका बिंदु डी हो गया। ठीक है, अगर ई बिंदु डी और सी के मध्य में है, ठीक है, इन दोनों के मध्य में अगर बोलेगा तो यानी कि अगर 4 गया है तो इनके मध्य में कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे आपका बिंदु ई हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि 2 किलोमीटर पर आपका बिंदु ई हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो बिंदु ए से ई तक तय की गई उसकी दूरी हमको बतानी है। ठीक है, चलिए बिंदु ए से ई तक तय की गई दूरी, पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 किलो हो गया, यहाँ से यहाँ 10 हो गया। तो देखिए 10 + 15, 15, और ये कितना हो जाएगा, इधर जो गया है ये आपका 2 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा 15 और 2 17 हो जाएगा, 17 और ए प्लस 2 कितना हो जाएगा 19 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसने जो है बिंदु ए से बिंदु ए तक जो है 19 किलोमीटर की दूरी आपकी तय की है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपके यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। उस विकल्प को चुने जो दिए गए दूसरे विकल्पों से भिन्न है। हीलियम है, ऑर्गन है, नियॉन है, हाइड्रोजन है। तो देखिए हीलियम, ऑर्गन और नियॉन ये सभी की सभी आपकी निष्क्रिय गैस होती हैं। ठीक है, यानी कि अक्रिय गैस हैं। लेकिन आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका क्या है, सक्रिय गैस है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प, इसमें आपका अलग हो जाएगा, विकल्प आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 10वां नंबर। निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला के स्थान पर क्या आएगा, 1 से 1 हुआ है, फिर 8 हुआ है, फिर 216 हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो 1 से 1 कैसे हुआ है, तो 1 का इसने क्यूब निकाला है। ठीक है, गुणे 1 का इसने क्यूब निकाला है, फिर इसने इसमें क्या किया है, तो इसमें इसने गुणे 2 का क्यूब निकाला है। ठीक है, इसमें इसने दो गुणे 2 का क्यूब निकाल के गुणा किया है। ठीक है, पहले वाले में अगर 1 का क्यूब निकालेंगे 1 होगा, इसमें गुणा करेंगे तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। उसका दूसरे में इसने क्या किया, 2 के क्यूब निकाला। ठीक है, 2 के क्यूब का इसमें गुणा कर दिया, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो 8 को गुणे 1 में कर दिया तो आपका 8 आ गया। ठीक है, अब 8 में इसने क्या किया है, तो गुणे 3 का क्यूब निकाला है। ठीक है, कितना हो जाएगा, गुणे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 3 तिली का 9, 9 तिली का 27, 27 को इसने 8 में गुणा कर दिया। ठीक है, 27 को इसने 8 में गुणा कर दिया, तो आपका आ जाएगा साथियों 216। ठीक है, तो गुणे 1, गुणे 2, गुणे 3, तो अब क्या होगा, गुणे 4 का क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो गुणे 4 का क्यूब क्या होगा, 64 हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 का हम 216 में गुणा करेंगे। ठीक है, 64 का गुणे 16 करेंगे। ठीक है, 216 करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों 13824, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 6 चौका 24 होगा, यानी कि लास्ट में हमारा 24 4 आएगा, इतने याद रखिए। तो इसमें आपका 8 आ रहा है, इसमें आपका 8 आ रहा है, इसमें 4 और इसमें 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप करने जाएंगे तो आपका जो ए वाला है, क्या बोलते हैं, समय व्यवस्था है इसे। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं होती है कभी कभी। ठीक है, तो आपका आ जाएगा आंसर 13824। आप इसका गुणा करके निकालेंगे तो आपका देखना इतना ही आंसर आने वाला है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तर्क है मजबूत है। ठीक है, कथन क्या दिया गया है, चीन में बने उत्पादों को जो है भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। तो तर्क क्या है, हाँ चीन जो है भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है, हाँ इससे भारतीय उत्पाद में वृद्धि होगी। तो इसमें से कौन सा तर्क हमको मजबूत है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया, कथन क्या है हमारा, चीन में बने उत्पादों को जो है भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। हाँ
चीन जो है भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है, क्योंकि आपका कथन गलत हो जाएगा, तर्क जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए चीन इसमें भारत और पाकिस्तान भारत पाकिस्तान का कोई जो है इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ का समर्थन करता है, वो कथन में कहीं कहा नहीं गया, तो ये वाला आपका कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन, हाँ इससे भारतीय उत्पादन में वृद्धि होगी, इसका भी जो आपका इसमें वो कथन में कहा नहीं गया, तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे मजबूत नहीं है, तो जो आपका दिया गया तर्क एक और दो दोनों ही यहाँ पे मजबूत नहीं है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, ये आपको आता होगा, मैंने आपको कराया है, देखते हैं। ठीक है, क्या दिए गए? TIP, एम में TA का अर्थ आपका ऑल आर वेलकम दिखाएगा, और एम मा हो पाला, इसका अर्थ आपका दे आर वेरी गुड दिया गया है। और उसके बाद इसमें दिया गया का डा ला का अर्थ है हु इज गुड, और ओ हो टिप ला, इसका अर्थ दिया गया है दे वेलकम गुड पीपल। तो उसी कोड भाषा में निम्न में से किसका अर्थ है? जो आपका पीपल है, पीपल का हमको अर्थ निकालना है ना। तो देखिए पीपल आपका कहाँ पे दिया, कहाँ गया है? एक यहाँ दिया गया है पीपल, ठीक है। तो हमको सबका निकालना पड़ेगा। इस वाक्य में क्या है? दे है, वेलकम है, गुड है। दे आपका यहाँ है, वेलकम आपका यहाँ है, गुड आपका यहाँ है, तो सबका हमको निकालना पड़ेगा ना। तो पहले इसको देखते हैं, ठीक है। दे वाले को देखते हैं, ठीक है। दे वाले में क्या क्या कॉमन है पहले ये तो देख लें। इसमें गुड भी तो दिया गया है, गुड आपका और किस में दिया गया है? गुड आपका इसमें दिया गया है। पहले गुड को निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। गुड को निकालना पड़ेगा, हु इज गुड। देखिए हु इज गुड, गुड इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, और जो कोड दिया गया कोड में क्या क्या कॉमन है? तो एम ए, एच ओ, पी ए, एल ए, एल ए, एल ए का अर्थ आपका गुड हो जाएगा, ठीक है। एल ए का अर्थ आपका गुड हो जाएगा, तो ये आपका कट गया, ठीक है। एल ए का हो गया, कट गया, ठीक है। अब देखते हैं दे बचा है ना, तो दे में और देखते हैं, दे यहाँ पे है, दे यहाँ पे है, इसमें देखते हैं कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। तो दे के साथ कोड देखेंगे, यम में यच्चो, यच्चो से आपका जो है क्या आ रहा है? दे आ रहा है, ठीक है। यच्चो का कोड जो आपका दे है, ठीक है। अब देखिए वेलकम और पीपल बचा है, ठीक है। वेलकम आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वेलकम आपका यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो वेलकम में देखेंगे यहाँ पे, तो वेलकम में क्या है, क्या क्या कॉमन है? TIP है, और कोई कॉमन है नहीं है। TIP वेलकम हो जाएगा, TIP का आपका वेलकम हो जाएगा, ठीक है। टिप से टिप आपका वेलकम बचा क्या? OD पीपल, ठीक है। OD का आपका बचा है सिर्फ पीपल, तो पीपल का आपका कोड हो जाएगा OD, ठीक है। पीपल का कोड आपका यहाँ पे OD हो जाएगा, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? हमको कॉमन कॉमन ढूंढना है, कौन से वाक्य में जो आपका क्या कॉमन दिया गया है, ठीक है। हमको पीपल का निकालना था, पीपल हमका देखेंगे तो किस में दिया गया था पीपल, और किस में दिया गया था पीपल? कहीं नहीं दिया गया था, ठीक है। सिर्फ इसमें दिया गया था, तो हमको पीपल का कोड निकालना था। तो पीपल मतलब जो वाक्य दिया गया है इसमें देखेंगे और क्या क्या, दे वेलकम गुड पीपल, तो दे और किस में दिया था? दे इसमें और दिया गया था, गुड इसमें भी दिया गया था, गुड यहाँ पे दिया था, और यहाँ पे भी तीन में दिया गया था। तो और हमको एक दूसरा वाक्य निकालना पड़ेगा जिसमें आपका गुड रहे, सिर्फ गुड रहे, ठीक है। गुड आपका हमारा हमारे यहाँ पे दिया गया था और यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो गुड का हमारा कोड यहाँ पे निकला येल्ले येल्ले येल्ले, ठीक है। तो गुड में हमारा येल्ले हो गया। उसके बाद हमने दे का निकाला, दे हमारा एक यहाँ पे कॉमन था और एक यहाँ पे कॉमन था दूसरे वाले वाक्य में, ठीक है। तो दे से हमने कोड निकाला, तो यचो इसका जो है कोड निकला, ठीक है। दे का कोड हमारा यच्चे निकला, यचो निकला, ठीक है। अब बचा हमारा सिर्फ गुड, गुड सॉरी वेलकम बचा। तो वेलकम हमारा पहले वाला वाक्य में दिया था, तो यहाँ पे देखें TIP कॉमन है, और इसमें जो कोड दिएगा TIP का वेलकम कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सिर्फ बचा OD, OD का पीपल हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है, एक विशेष कूट भाषा में AOGY को जो है FGLT की तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आपका स्किप को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए AOGY को क्या लिखा गया है? FJLT लिखा गया है। A से F हुआ है, यानी कि +5 हुआ है, ठीक है। O से J हो रहा है, O आपका कितने नंबर 15 नंबर पे आता है, और J आपका कितने नंबर पे आता है? तो 10वें नंबर पे आता है, यानी कि ये -5 हो रहा है, ठीक है।
जी, जी से यल हो रहा है। तो जी आपका 7वें नंबर पे आता है और यल जो है आपका आता है 7वें कौन से नंबर पे? तो आता है यल मेरे ख्याल से 13वें नंबर पे आता है क्या? कि 13वें नंबर पे नहीं, शायद 12वें नंबर पे आता है। ठीक है, यल का जो स्थान वैल्यू क्या आता है आपका 12 आता है। ठीक है, इतना याद रखिए। यल जो आपका 12वें नंबर पे आता है, तो 7 से अगर 12 देखेंगे तो आपका -5 हो रहा है। ठीक है, सॉरी +5 हो रहा है। जी से यल जा रहा है यानी कि +5 हो रहा है। उसके बाद वाई से आपका टी जा रहा है। ठीक है, तो वाई आपको सभी को पता है 25 नंबर पे आता है और टी आपका देखिए 20वें नंबर पे आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका -5 हो रहा है। ठीक है, यानी कि +5 -5 +5 -5 हमारा जो है क्या बोलते हैं श्रृंखला चल रही है। ठीक है, उसी पर हम स्किप का निकालेंगे। SKIP यस से +5 करेंगे तो यस आपका कितने नंबर पर आता है साथियों? 19 नंबर पर आता है। ठीक है, यस जो आपका 19 नंबर पर आता है +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 5 कितना हो जाएगा साथियों? तो 19 5 आपका यहाँ पे 24 हो जाएगा। 24 पे हमको क्या मिलता है? एक्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे +5 हो गया। ठीक है, अब अगला देखेंगे तो इसमें हमको -5 करना है। के आपका कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पर आता है। ठीक है, -5 करेंगे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 पे हमको क्या मिल जाएगा? एफ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो अगर आप कोड ऑप्शन देखें तो यक्स एफ किस में आ रहा है? ए वाले में सिर्फ आ रहा है, तो ये वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर। बाकी का भी अब ये ऐसे आपको क्या होता है ना, टाइम बच जाता है। बाकी आपको दो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें आपका समय बचेगा। तो समय का यूज कहाँ करेंगे? आप अगले क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका समय बचता है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा करके बताऊंगा। तो देखिए आई, ये तो आपका +5 -5, अब क्या है? +5 करना है। ठीक है, तो आई आपका 9 नंबर पे आता है, +5 करेंगे तो 9 5 14, 14 पे क्या आएगा आपका? यन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? उसके बाद पी में हमको क्या करना पड़ेगा? -5 करने होगा। ठीक ठीक है, क्योंकि +5 -5 +5 उसके बाद -5 लास्ट वाला -5। तो पी आपका कितने नंबर पर? 16 नंबर। -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। 11 पे हमको के मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स या एन के आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह उस सापेक्ष शब्द को चुनाव कीजिए जो ठीक पहले जोड़े की तरह एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तांबा का निकल से संबंध दिया गया, उसी प्रकार आपको लाल मणि यानी कि रूबी का संबंध किससे हो जाएगा हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए तांबा का संबंध आपका निकल से, उसी प्रकार लाल मणि का संबंध आपका नीलम से हो जाएगा। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है? चलिए, 15 नंबर पर क्या दिया गया? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शकीला ने कहा, वह मेरे पिता के बेटे का बेटा है। ठीक है, शकीला के पिता। ठीक है, सपोज आपकी शकीला हो गई, शकीला के पिता के बेटे, यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, इसका भाई हो जाएगा, का बेटा है। जो तस्वीर है शकीला के पिता के बेटे की है। ठीक है, ये तस्वीर वाला इस इंसान हो जाएगा। ठीक है, ये तस्वीर वाला इंसान हो जाएगा, इतना याद रखिए। ठीक है, शकीला का उस लड़के से क्या रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शकीला के भाई का ये लड़का है, यानी कि शकीला जो है, अच्छा पिता नहीं, सॉरी गलत हो गया। पिता नहीं बोला है, पति बोला है ना, गलत हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, मेरी गलती थी। शकीला के पति। ठीक है, शकीला के पति यानी कि इन दोनों का बेटा है। ठीक है, बेटे के बेटे की बात करिए जो तस्वीर में है, यानी कि क्या हो जाएगी? शकीला उसकी दादी हो जाएगी। ठीक है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे, शकीला जो इसकी दादी हो जाएगी। और ये जो इसका ये वाला शकीला का उस लड़के से क्या रिश्ता होगा ना, तो दादी वाला रिश्ता होगा। शकीला उसकी क्या लगेगी साथियों? दादी लगेगी। शकीला का उस लड़के से क्या रिश्ता है? तो शकीला उसकी दादी लगेगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? ये इसका पोता होगा। ठीक है, शकीला का उस लड़के से रिश्ता पूछा, याद रखिएगा। ठीक है, उस तस्वीर वाले का उससे संबंध नहीं पूछा है, बल्कि शकीला का पूछा है, इतना याद रखिएगा। ठीक है,
उस विकल्प को चुने जो दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए षटकोण में आपका 6 दिया गया है। यहाँ पे आपका षटकोण है ना, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, पांच कोण, छह कोण। तो छह कोण का 6 जीरो, त्रिभुज का 3 जीरो दिया गया है। चतुर्भुज है, चतुर्भुज में आपका 4 जीरो, लेकिन यहाँ पे देखिए पंचभुज में, तो पंचभुज में आपके इसमें 5 जीरो देखिए बजाय 4 जीरो दिया गया है। तो आपका जो डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा इन सबसे। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सभी इजी क्वेश्चन आप सभी के लिए। ठीक है, 582, 612, 594, 624, 606, 638, 618 दिया गया। इसमें से आपको भिन्न निकालना है। ठीक है, ठीक है, इसकी बात करें 582 को, तो देखिए आपका ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो भिन्न आएगा साथियों आपका आएगा 683, 638। 638 इसमें भिन्न होगा, क्योंकि 638 जो आपका देखिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो सभी हैं 612, 594, 624, 606 और 678 सभी के सभी जो आपके 3 से डिवाइड हो जाएंगे, इतने याद रखिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम तो आपका आंसर होगा आपका 638 वाला होगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास जाती हो अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा। आप जो क्लास है साथियों कैसी लगे, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप जो क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।